वेलकम बैक। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद नासिम मुनीर अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने आला सियासी और अस्करी क़यादत के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारतीय एयर चीफ 3 माह बाद ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद पता चला कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। बयान मोदी की जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मट्टी में मिला दिया। अमरीका से सिफारती सर्द महरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। बैन अवी मीडिया कह उठा। रॉयटर्स का कहना है, कांग्रेस का बीजेपी पर इंतखाबात में जाली वोटरों के जरिए धांधली का इल्जाम लगाया है, जो बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त से मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। वजीर आजम से रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन लेने वाले बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ ने मुलाकात की। वजीर आजम ने 2022 में दौरा किला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। वजीर आजम ने कहा कि खुशी है कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने अहदाफ की तरफ गामजन हैं। आज मैंने जब ये खबर पढ़ी कि यू हैव अचीव 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि एक बच्चा आपने किसी बहुत ही पसमानदा इलाके से आपने उसे उठाया। लॉरेंस कॉलेज में इतने बड़े इदारे में पाकिस्तान के बड़े इदारे में आपने मेरा एडमिशन कराया। इंशाल्लाह ये आपका मेरे ऊपर कर्ज है, तालीम अदा करूंगा और ये कर्ज मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए जरूर दूंगा। ये जो भी हुआ है सर, आपकी वजह से हुआ है। आप अगर ना होते तो आज मैं अल्लाह ताला का बिल्कुल सब वसाइल अल्लाह ताला पैदा करता है, वो इंसानों को जरिया बना देता है। अल्लाह ताला ने कर्म किया और आपने फिर मेहनत की। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में बहन भाई जाँ बहक हो गए, वालिद शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बहन भाई जाँ बहक जबकि वालिद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 22 साल की मानूर और 14 साल के अहमद रजा के नाम से हुई। जाँ बहक बहन भाई अपने वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर मलीर में तकरीब से वापसी पर डंपर की जद में आ गए। उनकी शादी थी अगले महीने में इस बच्ची की, इसका घर में फर्नीचर जमा कर रहे थे हम लोग, तो मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। कहाँ से लाए वो तबाह, कैसे लाए तबाह, या अल्लाह। 2 महीने बाद उसकी शादी थी, उसका दहेज भी हम लोग खरीद के ले आए थे। गुजारिश ये मेरे भाई जरा देखभाल के गाड़ी ये चलाओ। वाक़े के फौरी बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर्स जलने के बाद ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन ने सुपर हाईवे पर धरना भी दिया। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। कराची राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर का बयान सामने आ गया। ड्राइवर ने बताया वो डंपर आहिस्ता चला रहा था, मोटरसाइकिल वाले खुद नीचे आ गए। मोटरसाइकिल डंपर के नीचे कैसे आई देख न सका। कैसे हुआ? तेज आ रहे थे तुम? इतना स्लो आ रहा था, खुद नीचे आ गया। देखा नहीं वो क्या कैसा आया। मालिक का क्या नाम है? 1700 कागजात है गाड़ी के? गाड़ी पे रखा हुआ है, घर पे भी था। मोबाइल और गाड़ी की चाबी कहाँ है? सब आवाम ने था, पैसे था, संस्था संस्था। वो जानते हो, पहचानते हो किसने मारा? नहीं नजर नहीं आ रहा। SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी कहते हैं, डंपर ड्राइवरों से मुज़ाकरात हो गए। कमिश्नर कराची से मुलाकात की यकीन दहानी पर सोहराबगोट से नीपा जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। नीपा से सोहराबगोट जाने वाला ट्रैक ताहाल बंद है। गुज़श्ता शब जलाए गए डंपर भी ताहाल जाए वक़ुआ से नहीं हटाए गए। मज़ीद जानते हैं अफजल खान से। बताइए अफजल। देखिए, राशिद मिन्हास रोड पर डंपर एसोसिएशन के जो एहतजाज है वो जारी था, जिसकी वजह से सुबह से जो है वो सड़कें बंद थी और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल थी। SSP सेंट्रल आए हैं और जो मुजाहिरीन हैं उनके एहतजाजी कैंप पर पहुंचकर उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। अब जो बात ये तय पाई है कि सोहराबगोट से नीपा की जाने वाले एक ट्रैक को जो है वो ट्रैफिक के लिए
खोल दिया गया है, जबकि नीपा से सुराबगोट जाने वाले जो ट्रैक है उसको अभी तक जो है वो नहीं खोला गया है। मुजाहिरीन ने भी अपना एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है, वो अपना एहतजाज भी जारी रखे हुए हैं। मुजाहिरीन के वफद की या कमिश्नर कराची से मुलाकात करवाई जाएगी या कोई सूबाई वजीर यहाँ पर आकर जो है वो मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करेगा और उनके जो मुतालबात हैं वो सुनेगा। इस यकीन दहानी पर जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से मशरूत इजाज़त दी गई है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची के वाक़े में ट्रक ड्राइवर की गलती हुई तो उसके और मालिक के खिलाफ FIR दर्ज होगी। ट्रक जलाने वालों पर ATA का पर्चा कटेगा। वाक़या हुआ है, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान दी है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। अगर किसी शख्स ने ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। 14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। जो गलत काम करेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टरों में से हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी में से हो या जलाने वालों में से या जलवाने वालों में से हो, किसी को खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है कि कोई समझे कि मैं शहर में आग लगवाता जाऊंगा, नस्ली फसाद कराने की साजिशें करता जाऊंगा, मैं लिसानी फसाद करने की साजिश करता रहूंगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, कोई कानून से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। साहब भी अच्छा लफ्ज है, भाई भी अच्छा लफ्ज है। भाई साहब कर रहे हैं। हाँ, भाई साहब कर रहे हैं। जितनी हमने पढ़ी उसमें दोनों लफ्ज अच्छे हैं, दोनों लफ्ज बुरे नहीं है। पुराना दौर इंशाल्लाह ताला ना आएगा, ना आने देंगे। नेशनल स्टेडियम यहाँ पे 13 तारीख को पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन होने जा रही है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब इस तरह के कौमी त्यौहार हो उसमें आप सब लोगों ने मिलकर जो है वो MQM ने राशिद मिन्हास रोड डंपर हादसे पर मुजम्मत और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। तर्जुमान MQM के मुताबिक डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत दिलखराश वाक़या है। शहर में डंपर हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स की गफलत से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। ऑपोजिशन रहनुमा असद कैसर का कहना है बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर हम वकला से मुशावरत करेंगे। मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए डायलॉग की जरूरत है। मोहम्मद जुबैर ने कहा 3.5 साल में मईशत तबाह हो गई, बेरोजगारी कहां से कहां पहुंच गई। जिन मुल्कों से हम मुकाबला करते थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं। रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का कोई ड्रामा नए सिरे से रचाया जा रहा है। इस सिलसिले में हम अपने वकला बरादरी को भी अप्रोच करेंगे। इमरान खान हमें जितनी भी सियासी कैदी है उसके बारे में मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो। इस वक्त एक कौमी डायलॉग की जरूरत है कि हम इस पे सोचें। पाकिस्तान ने कभी 38% महंगाई नहीं देखी थी, 3.5 साल में पहली दफा देखी। 2023-2024 में तबाही आई है मईशत के हवाले से। लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी। 22% बेरोजगारी का रेट है। 10% जिस मुल्क में होता है तो चीखें निकल जाती हैं। 2.70 करोड़ बच्चे पाकिस्तान के स्कूल नहीं जा सकते। जितने ममालिक आप उठा के देख लें जिनसे हम मुकाबला करते थे वो कहां पहुंच गए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। ख़राब हालात की वजह से बलूचिस्तान में कुछ दिनों के लिए ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल किया। 10 और 13 अगस्त तक पेशावर से कोयटा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। 11 था 14 अगस्त कोयटा से पेशावर जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल रहेगी। कराची से कोयटा के दरमियान बोलान मेल ऑपरेशन आज से 15 अगस्त तक मुअत्तल रहेगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सक्खर बैराज के तब्दील होने वाले दरवाजों में खराबी पैदा हो गई। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सक्खर बैराज ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया। खत में लिखा बैराज के काम में आला मयार का मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया। 3 लाख क्यूसेक बहाव से दरवाजों में वाइब्रेशन पैदा हो गई। दरवाजों को ऊपर नीचे करने वाले व्हील्स और नट बोल्ट्स को 1 माह में जंग लग गया। सक्खर बैराज के दरवाजों का हाइड्रोलिक सिस्टम और गियर बॉक्स भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा। बैराज के दरवाजों का वजन भी यकसा नहीं। कंपनी को इस साल मजीद 28 दरवाजों की तब्दीली का काम करना है। 16 दरवाजों की तब्दीली के काम में ही नक्स निकल आए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीतम दास का कहना है जाहिर होने वाले तमाम नकाइस से कॉन्ट्रैक्टर को आगाह कर दिया है। हाफिजाबाद के इलाके सुखेखी में 62 शख्स के बेटे के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिम जान बहक हो गया। दर्द से तड़पते वसीम ने अस्पताल जाते हुए एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। वाक़े पर अहले खाना सरापा एहतजाज, पोस्टमार्टम का मुतालबा कर दिया। वसीम ने वीडियो बयान भी दिया था जिसमें कहा कि उस पर तशद्दुद किया गया, लांतें और मुक्के मारे गए। मेरे बड़ा कुटी लताना मारा मार मार के ना मारे जो गया जो मुंह में छोड़ कड़क
वाली गोली दी गई है, लो जी ये गोली खा ली है, पुलिस वाले भी आते हैं गोली खा के। रावलपिंडी की मीर हैदर कॉलोनी में माँ बाप के तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्ची बाजियाब करा ली गई। तशद्दुद करके बच्ची को कमरे में बंद करने वाले वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कमसिन बेटी पर तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना धम्याल में दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है 15 पर वालिदैन के बच्ची पर तशद्दुद की तला मिली, जिस पर फौरी एक्शन लिया और उसे जख्मी हालत में रेस्क्यू किया। बच्ची को तिब्बी इमदाद देकर चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। गजा पर कब्जे का सेहूनी मंसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदाद की खुली खिलाफ वर्जी है। तुर्क वजीर खारजा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसाक डार ने गजा पर फौजी कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसाक डार गुज़श्ता शब खाकान फिदान से टेलीफोन पर उन्होंने गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन और अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसराइल के वजीर खजाना ने नेतन्याहू की हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। सिक्योरिटी काबीना के इजलास में कहा कि मेरे नुक्ता नज़र से हम सब कुछ रोक कर लोगों को फैसले का इख्तियार दे सकते हैं। यकीन नहीं वजीर आज़म इसराइली फ़ौज को फैसला कुन फतह की तरफ ले जा सकते हैं। इसराइली वजीर खजाना का कहना था, लगता है नेतन्याहू इसराइली फ़ौज को फैसला कुन फतह की जानिब ले जाना ही नहीं चाहते। मुल्क भर में जश्न आज़ादी और मार्का हक़ की तकारीब का सिलसिला जारी है। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से एक्सपो सेंटर में मार्का हक़ मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। मुशायरे की सदारत जावेद सबा ने की। मुशायरे में फाजिल जमीली, डॉक्टर अमरीन हसीब, अंबर और फरीहा नकवी समेत दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। जीत की सूरत में शाहीन सीरीज अपने नाम कर लेंगे। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। महकमा खेल सिंध के तहत होने वाली जश्न आज़ादी और मार्का हक़ मिनी मैराथन मोहम्मद सज्जाद ने जीत ली है। विमेंस कैटेगरी महनूर फातिमा के नाम रही। मजीद जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट से। शहर कायद के साहिल पर सजा मिनी मैराथन का मेला, लड़के हों या फिर लड़कियां, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निशाने पाकिस्तान से शुरू होने वाली मैराथन की मेंस कैटेगरी में 10 किलोमीटर के ट्रैक को सबसे पहले मोहम्मद सज्जाद ने अबूर किया। वुमेन्स कैटेगरी का ट्रैक 5 किलोमीटर फासले पर मुहित था। नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मानूर फातिमा सरे फहरिस्त रहीं। कंदील सुल्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। पिछले 2 साल से मैं रनिंग कर रही और मैं इंटरवर्सिटी HSC की प्लेयर हूँ। वहाँ की मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। और भी बहुत प्लान है, लेकिन नेक्स्ट टारगेट मेरा ग्रीन कलर लेने। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध मुनव्वर महेसर ने कैश इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शानदार परफॉर्मेंस जारी। पाकिस्तान के नोमान चौधरी ने रियाज में होने वाला टेकन E8 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप LCQ टाइटल जीत लिया। फाइनल राउंड में नोमान ने कोरियन हरीफ को ज़ेर किया। नोमान ने EWC मेन इवेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।